जय गुरु जी सत्संग जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं अपना सत्संग श्रवण करने जा रही हूँ। तो ये सत्संग, वैसे तो बहुत सारे सत्संग हो गए हैं गुरु जी, पर बहुत सारे सत्संग होने के बाद गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। पर मुझे मतलब टाइम तो था पर नहीं हो पा रहा था। पर आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें से एक सत्संग ये है कि मेरे बेटे के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरी बेटी और तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट है और तेरे पति पर भी बहुत बड़ा संकट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन फिर भी डर तो ख़त्म शायद हो ही चुका है गुरु जी के आने के बाद। गुरु जी जब से मेरे जीवन में आए हैं तब से मेरे मन से डर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ गुरु जी संभाल लेंगे। तो बस ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का जप बस करने लगती थी कि गुरु जी सब कुछ आपको ही संभालना है। मुझे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ आप ही देखोगे। तो एक दिन मैसेज आता है कि कुड़िए तू बार बार ध्यान नहीं देती है, अपने बेटे का ध्यान रख। पर मैं क्या करती गुरु जी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो एक दिन मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी, मेरा बेटा बाहर रहता है और वो जॉब करता है। तो वो आ रहा था गाड़ी से, अपने बाइक से। तो उसका रात में फ़ोन आता है कि मम्मी, मैं अपने फ्रेंड के साथ आ रहा था और रास्ते में एक जो बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो रील वगैरह क्या फंस जाती है एक साइड से दूसरे साइड। तो वो मेरे बेटे की गर्दन से बिल्कुल काटते हुए निकल गई। तो बोला मम्मी बिल्कुल मुझे थोड़ा सा ही चोट लगा है। तो मेरे मुंह से बिल्कुल ऐसे निकला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने कहा देखो, गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि बेटे पर कष्ट है, बेटे पर कष्ट है। तो देखो आखिर हो गया। लेकिन लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई। क्योंकि पतंग की डोर से तो ऐसा होता है कभी कभी बच्चों की जान भी, यानी कि लोगों की जान भी चली जाती है। अगर एक साइड से दूसरी साइड बहुत टाइट ही वो डोरी बंधी होती, यानी कि रील बंधी होती, तो शायद वो पूरा गर्दन ही काट देती, फिर पता नहीं क्या ही हो जाता। तो लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। और फिर उसके तुरंत बाद ही रात को ही मैसेज आ गया कि कुड़िए मैंने तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। तू चिंता मत किया कर, परेशान मत हुआ कर। मैं तेरे नाल हूँ, तेरे बच्चे और तेरे पति के साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तेरे बच्चों के और पति के अंग संग हूँ। तू चिंता मत किया कर। लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं और एक सत्संग मेरा ये है कि कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी का भी के लिए भी मैसेज आ रहा था कि उसके ऊपर संकट आया हुआ है। तो वही बात, मुझे इतनी चिंता अब नहीं होती है, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ हैं और भगवान जी मेरे साथ हैं। शिव भोले बाबा मेरे साथ हैं और हनुमान जी भी मेरे साथ हैं। मैं सभी भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। गुरु जी तो अब मेरे जीवन में 5 महीने से आ गए हैं, तो जैसे लगता है जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो गया है। तो मेरी बेटी के लिए भी मैसेज आ रहे थे। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी सो रही थी, उसकी पेट में अचानक ही बहुत ही ज़्यादा सर दर्द उठा, यानी कि वन साइड में बहुत ज़्यादा दर्द उठा। तो मैं उसे बड़े डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि अभी ऐसे ही पास के डॉक्टर को दिखा लो, शायद कुछ हो सकता, खाने पीने से गैस वगैरह बन गई हो। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ फीस वगैरह भी कम पड़ी और दवा भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो लख लख शुक्राना गुरु जी आपका, जो आपने हमारी बेटी की रक्षा की और दवा लाई तो बेटी को आराम भी मिल गया। उसके बाद से अभी भी दर्द नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। तो लख लख शुक्राना गुरु जी, सॉरी गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, जो आप हमें हर संकट से बचाते हो, हर परेशानी से बचाते हो। सॉरी संगत जी। तो संगत जी, यही था मेरा सत्संग। बहुत सारे सत्संग हैं जिससे मैं बाद में दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। तो संगत जी, अगर आप लोगों को मेरा सत्संग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम
स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। अगर किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो अब उसको आप शेयर कर सकते हो। अपनी अच्छी सी हैंड राइटिंग में उसको लिखकर आप हमारे चैनल पर शेयर कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।